जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं 11 मार्च से 18 मार्च तक प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भों में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि हाल ही में मध्य प्रदेश में ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैन जो ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां पर रक्तदान शिविर को आयोजित करके रक्त को कलेक्ट करना, मतलब क्या करेंगे, रक्त को संग्रहित करेंगे, उसी को कहते हैं ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन। ठीक है, ऐसी 24 वैनों को हरी झंडी दिखाई गई है। कितनी वैनों को? 24 वैनों को हरी झंडी दिखाई गई है। और ये किसने दिखाई है? तो प्रभुराम चौधरी ने दिखाई है। किसने? प्रभुराम चौधरी, जो कि हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख हैं। ठीक है, हम यदि बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे मध्य प्रदेश की अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल हैं। ध्यान रखना इस वाली बात को, अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल। इसी के साथ में ये हमारे मध्य प्रदेश की 20वीं राज्यपाल हैं। कौन सी? 20वीं राज्यपाल हैं। और दूसरी बात ये कि ये हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है। कौन सी? दूसरी महिला राज्यपाल है, क्योंकि हमारी पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल। ठीक है, सुश्री सरला ग्रेवाल ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा कौन थे? तो नरोत्तम मिश्रा कौन है? तो गृह मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन का शुभारंभ किया है। तो जो वो किया गया 24 वैनों का, जो कि हर ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां पर कैंपों को आयोजित करके जो रक्त संग्रहित करने के लिए काम करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जिला अस्पताल की श्रेणी में पहला कायाकल्प अवार्ड किस जिले को दिया गया है? तो दोस्तों, ये जो दिया गया है वो दिया गया है जबलपुर जिले को। किसको? जबलपुर जिले को दिया गया है ये कायाकल्प अवार्ड। इसमें पहले स्थान पर जबलपुर आया है, दूसरे स्थान पर भोपाल आया है। देखना जरा यहाँ पर, ये पहले स्थान पर आया है, दूसरे स्थान पर हमारा भोपाल आया है और तीसरे स्थान पर हमारा विदिशा आया है। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। तो जिला अस्पताल की श्रेणी में पहला कायाकल्प अवार्ड किस जिले को दिया गया है? तो जबलपुर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक चीज यहां पर और समझना कि जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर हमारा नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। विदिशा हमारी किस नदी के किनारे है? विदिशा हमारी बेतवा नदी के किनारे। कहां पर? बेतवा नदी के किनारे हमारा विदिशा। इसके बाद इंदौर हमारी किस नदी के किनारे है? तो इंदौर हमारी खान नदी के किनारे है। कौन सी? खान नदी के किनारे है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। चलें अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड सीमेंट निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, ये जो की जाएगी वो की जाएगी सतना जिले में। सतना जिले में इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड सीमेंट का निर्माण किया जाएगा, निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी और यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, 900 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कितने करोड़ का? 900 करोड़ का निवेश किया जाएगा। पूछ लिया जाएगा यदि डाटा, तो आप बता देना कि 900 करोड़ का क्या किया गया? निवेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम नारी तू नारायणी का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। नारी तू नारायणी का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आयोजित किया गया। कौन से जिले में? भोपाल जिले में आयोजित किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नारी तू नारायणी का कि यहाँ पर कुछ महिलाएं पहले तो खुद स्वावलंबी बनती हैं, मतलब पहले तो खुद किसी रोजगार में लिप्त हो जाती हैं, बढ़िया रोजगार में लग जाती हैं, उसके बाद वो अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान करती हैं। जिससे कि क्या होता है, जो महिलाएं अपने राज्य को छोड़ के या फिर अपने जिले को छोड़ के दूसरे जिलों में या फिर दूसरे राज्यों में पलायन करके नौकरी की तलाश में जा रही हैं, उन्हें अपने ही जिले में नौकरी मिल जाए। तो ऐसी महिलाएं जो स्वयं तो स्वावलंबी हैं ही, दूसरों को भी बनाएं स्वावलंबी, उसी के लिए अभियान चला है नारी तू नारायणी। ठीक है, तो ये किस जिले से में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों भोपाल जिले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी लेटर टू मदर के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भावना सोमाया। कौन है? भावना सोमाया ने नरेंद्र मोदी लेटर टू मदर की लेखक है ये। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दूसरा भर्ती सूचना केंद्र जिला खेल परिसर किस जिले में होगा? शिवपुरी,
इंदौर, विदिशा या फिर जबलपुर। तो दोस्तों जो दूसरा भर्ती सूचना केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा हमारा, कहाँ पर खुलेगा, तो सीपरी में। कहाँ पर, सीपरी में। और ये जिनके द्वारा खुलेगा वो है हमारी खेल मंत्री। ये किसके द्वारा खुलेगा, खेल मंत्री हैं हमारी, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। कौन, यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा, यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा ये खुलेगा। और यहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक होगा, एक 400 मीटर का ट्रैक होगा, जो कि भर्तियां जब होती है ना, तो भर्तियों में जो 400 मीटर का रेस होती है उसके लिए ये बनेगा। और यहाँ पर लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था बनेगी। अब दोस्तों ये जो है वो दूसरा है, ये कौन सा है, दूसरा है। पहला कहाँ पर है, तो पहला हमारा है भोपाल में। पहला हमारा कहाँ पर है, भोपाल में। तो इस वाली बात को आप ध्यान रखना कि पहला हमारा भोपाल में है और दूसरा हमारा सीपरी में होगा स्थापित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा किस जिले में स्थापित होगी? ये होगी दोस्तों हमारी अशोकनगर जिले में। किसमें, अशोकनगर जिले में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा स्थापित होगी। तो अशोकनगर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ चीजें बात समझना, जो अशोकनगर में कहाँ पर स्थापित होगी, तो तुलसी सरोवर पार्क के पास में। तुलसी सरोवर पार्क के पास में। कौन सा, तुलसी सरोवर पार्क के पास में होगी आयोजित। ठीक है, तुलसी सरोवर पार्क यदि पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि ये अशोकनगर जिले में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, क्या मध्य प्रदेश में और भी कोई हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है? तो दोस्तों एक फेमस प्रतिमा है, वो इंदौर में है, पितृ पर्वत पर। कौन से, पितृ पर्वत पर। इंदौर में पितृ पर्वत पर एक हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि विश्राम अवस्था में, मतलब बैठी हुई अवस्था में है, और 71 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी, 71 फीट ऊंची प्रतिमा है इंदौर में। तो पूछ लिया जाएगा कि पित्रेश्वर हनुमान जी की मूर्ति कहां पर है? तो पित्रेश्वर हनुमान जी की मूर्ति मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी स्थापित कहां हो रही है? तो वो अशोकनगर में स्थापित हो रही है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से क्रिएटिव साइंस इनोवेशन में किसे राष्ट्रीय बाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है वो किया गया शोभी जैन को। किसको, शोभी जैन को। किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। याद रखना सेंट्रल का अवार्ड है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। इसकी इस टाइम पे मंत्री कौन है? तो वो हमारे स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी इसकी क्या है, हेड है। तो इस वाली बात को आपको समझ में आ गया कि क्रिएटिव साइंस इनोवेशन में किसे बाल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शोभी जैन को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा जिला बन गया है। तो दोस्तों जो दूसरा जिला बना है वो बना है जबलपुर जिला। कौन सा, जबलपुर जिला। एक्चुअल में ये मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना है क्या, पहले तो आप ये जान लो। जैसे कि दोस्तों जो दिव्यांगजन होते हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि बीमार हैं या फिर असहाय अवस्था में हैं, उनको मतलब उनको एक तरीके से राशन मुहैया घर तक उपलब्ध कराना ही मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ग्वालियर में स्थापित की गई थी। ठीक है, और ग्वालियर में रिस्पांस अच्छा मिलने के बाद अब इसे जबलपुर में बनाया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का दूसरा जिला कौन सा बन गया है? जबलपुर बन गया है। तो पहला कौन है? ग्वालियर। समझ में आ गई बात। चलिए अगला देखिए, दैनिक भास्कर के विशेषांक न्याय की चाह का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान, रामनाथ कोविंद, शरद अरविंद बोबड़े या फिर उषा ठाकुर। तो यहां पर दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े जी ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। कौन? सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हैं। इस वाली बात का आप ध्यान रखना। उषा ठाकुर को ध्यान रखना, ये पर्यटन विभाग से है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्रालय इनके पास में है। मध्य प्रदेश का पर्यटन मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? तो उषा ठाकुर हेड है। ठीक है, चलिए
1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो बनाया जा रहा है वो भोपाल में बनाया जा रहा है, और जो नगर निगम के कारखानों से या फिर नगर निगम के द्वारा जो कचरा इकट्ठा हुआ है उससे ये 1500 किलो कबाड़ का देश का सबसे बड़ा लोगो बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो भोपाल जिले में बनाया जा रहा है। चलिए, 12 मार्च को आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कौन करेंगे? तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जो शुभारंभ करेंगे वो स्वयं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। एक्चुअल में आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब क्या है दोस्तों? हमारे आज़ादी को, भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 75 वर्ष पूरे होने के उपरांत में हम लोगों ने एक योजना लागू की है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब ये है कि 75 सप्ताह तक स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों को चलाकर 75 सप्ताह तक लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से आज़ादी मिली। तो विभिन्न जगहों पर इसके कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। ठीक है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का मतलब ये है कि 75 सप्ताह तक विभिन्न जगहों पर जाकर इसके कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, आज़ादी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर। ठीक है, किसने इसका शुभारंभ किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? हुनर हाट का आयोजन दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना। हुनर हाट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल जिले में। और हुनर हाट का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में कौन से नंबर का है? 27वें नंबर का। कौन से नंबर का? 27वें नंबर का। इसी के साथ में जो 26वें नंबर का आयोजित किया गया था, 26वें नंबर का जो आयोजित किया गया था वो किया गया था इंदौर में। तो इंदौर में 26वें नंबर का आयोजित किया गया था, 27वें नंबर का भोपाल में आयोजित किया गया था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी के साथ में हम ये याद रखते हैं कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जी। मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। चलिए, प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी ग्रामीण वादी को कब तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022, 2023, 2024 या फिर 2025? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा 2024। तो 2024 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने की लक्ष्य कहां तक रखा गया है? 2024 तक रखा गया है। अगला है, मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में 75 फीट ऊंची आदिदेव शिव की मूर्ति का अनावरण किया है? भिंड में किया गया है दोस्तों। ये कहां पर किया गया? भिंड में किया गया है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना कि भिंड में 85 फीट ऊंची आदिदेव शिव की मूर्ति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनेगा? तो प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनेगा? ये हमारा देवास जिले में बनेगा प्रदेश का पहला गौ स्तंभ। तो देवास आंसर अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला, हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का सचिव किसे बनाया गया है? ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो गिरीश गौतम जी हैं। ठीक है, हमारी कौन सी विधानसभा नंबर है? ये 15वीं विधानसभा है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना, 15वीं विधानसभा है। तो गिरीश गौतम का सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अवधेश तिवारी जी को। अवधेश तिवारी जी को गिरीश गौतम का मुख्य सचिव बनाया गया है। ध्यान रखना, गिरीश तिवारी जी हमारे विंध्य प्रदेश से हैं। कहाँ से? विंध्य प्रदेश से हैं। विंध्य प्रदेश से हैं। और 17 साल बाद विंध्य प्रदेश का कोई अध्यक्ष चुनकर आया है। और विंध्य प्रदेश में ये देव तालाब विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से ये निर्वाचित हुए थे। देव तालाब से निर्वाचित हुए हैं और देव तालाब से ये बीजेपी के विधायक बने थे। ठीक है, बीजेपी के विधायक हैं। तो गिरीश गौतम इसका सही, और गिरीश गौतम का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अवधेश तिवारी जी। हाल ही में किस नदी में हुए विस्फोट के लिए ओएनजीसी की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित की गई है? दोस्तों ये एक गैस का भंडार है जो हाल ही में एक जगह, एक नदी है जहाँ पर विस्फोट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा छिप्रा नदी। छिप्रा नदी में एक गैस का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। और यदि यहाँ पर हमारे यहाँ पर यदि ये चीज़ मिलती है, गैस का भंडार मिलता है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश की हालत यहाँ पर सुधरने वाली है। ठीक है,
तो ONGC की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित की गई है। क्षिप्रा नदी में ये विस्फोट हुआ है। थोड़ा सा नदियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, प्रश्न बनने की संभावना रहती है। देखिए, ताप्ती नदी जो निकलती है वो बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से? बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, इस वाली बात को ध्यान रखना। नर्मदा जो निकलती है वो अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, तो आप जिले को याद रखना, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। चंबल जो निकलती है वो हमारी महू की जनापाव पहाड़ी से निकलती है, महू की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। और क्षिप्रा जो निकलती है वो इंदौर के पास काकरीबड़ी गांव से निकलती है, इंदौर के पास काकरीबड़ी गांव से निकलती है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। मलखंभ 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में जो मलखंभ है, जो हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है, उसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? भोपाल में किया जा रहा है। और मलखंभ के क्षेत्र में, मतलब मलखंभ के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना, प्रवास जोशी अवार्ड। कौन सा? प्रवास जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखंभ वाले क्षेत्र में। और इस बार 2020 में किसी को नहीं दिया गया है जी। और प्रवास जोशी पुरस्कार 2013 से शुरू हुआ है। कब से? 2013 से शुरू हुआ है। चलिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में व्हीकल फिटनेस सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 52 जिलों में। 52 जिलों में व्हीकल फिटनेस सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, यदि आज का आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। इसके बाद में अगले हफ्ते जब मैं वीडियो को लेकर आऊँगा तो बहुत ज़्यादा कुछ इंक्लूड करके और भी अच्छा आप लोगों को कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।